हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पॉइंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जानने के लिए। आखिर ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग एक्स और वाई की वैल्यू से होता है। एक्स और वाई की वैल्यू का एक्चुअली पूर्ण रूप से मीनिंग अगर मैं इसके डीप में जाऊं, ग्राफ से रिलेटेड होता है। चलो आइए बात करते हैं। देखिए, आपके पास ये टू लीनियर इक्वेशन है, इसके तीन प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं। कितने स्टूडेंट्स? थ्री प्रकार के जो सॉल्यूशन बनते हैं, पहले वाला बनता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि अगर मैं इन दोनों का ग्राफ ड्रा करूं, ये दोनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पे कट करती हैं। अर्थात यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग ये हुआ, अगर एक लाइन का ग्राफ ये है और दूसरी लाइन का ग्राफ ये है, दोनों ने यहां एक पॉइंट पे कट किया है। अगर ये पहले वाली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, तो दूसरे वाली लाइन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। हम इसको यूनिक सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो दोनों लाइन है एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहां केवल एक पॉइंट पे यूनिक का मतलब एक पॉइंट, यहां सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। लेकिन ग्राफ हर क्वेश्चनों में हम बना के नहीं देखते हैं, हम तो एक विशेष कंडीशन निकालते हैं और उस विशेष कंडीशन से ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो लीनियर इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। यूनिक सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का तब होता है यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2। यदि किन्हीं दो लीनियर इक्वेशन में कोई दो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि इन दोनों इक्वेशनों का यूनिक सॉल्यूशन है। अर्थात उन दोनों का ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, दोनों का ग्राफ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करने वाला है। बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के बाद नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मीनिंग यह होता है कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं। तो सर ग्राफ कैसे होता है? ग्राफ का मीनिंग ये हुआ, यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर भी कट नहीं कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को नहीं मिल रही हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि वे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल, एक लाइन मेरे पास ये है a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरे वाली लाइन मेरे पास ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, इसीलिए तो पैरेलल है। और जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है, किसी भी लाइन को इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इट डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अर्थात अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इन दोनों लाइनों ने आपस में एक दूसरे को कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं किया है, इसीलिए हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो तीसरे वाली बात है डियर स्टूडेंट्स, वो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं इन दोनों लाइनों का ग्राफ बनाऊं, पहले ग्राफ से रिलेटेड बात बताते हैं। अगर मैं इन दोनों लाइनों का ग्राफ बनाऊं, इसका भी, अगर मैं दोनों लाइनों का ग्राफ बनाऊं, ये आपस में एक दूसरे को इन्फिनिटिव बार एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं। सर वो कैसे हो सकता है? वो कहानी डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसी बनती है। मान लीजिए एक लाइन ये है जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है। अगर मैं दूसरे वाली लाइन का ग्राफ बनाऊं, वो दूसरे वाली लाइन इसी के ऊपर को होकर के गुजर जाती है। दोनों लाइन का ग्राफ अर्थात एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। और जब दोनों लाइनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इन्फिनिटी बार
इंटरसेप्ट किया है, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर लेती है, एक लाइन दूसरी लाइन को ढक लेती है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि दोनों लाइनों के पास जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अर्थात पहली लाइन का ग्राफ भी यही आता है, दूसरी लाइन का ग्राफ जब हम बनाने लगते हैं तब भी इसी का ग्राफ इसी के ऊपर आ जाता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अर्थात यहां पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आती है। उस कंडीशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इस तरह की कंडीशन में हम दोनों लाइन को कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट। एक बार और सारी बात रिपीट करता हूं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें यह निकालना होता है कि जो हमें दो लाइन दी गई हैं वे दोनों लाइनों के पास यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कोई भी लाइन आपस में या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी या एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी या एक दूसरे को इंफिनिटी बार कट करेंगी। अगर कोई दो लाइन एक पॉइंट पर ही कट कर रही है तो हम बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर वे दोनों लाइन, इन दोनों लाइनों के ग्राफ आपस में एक भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं कर रही है तो हम कहते हैं कि दोनों लाइनों के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कोई नहीं है, अर्थात वे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंफिनिटी बार एक दूसरे को कट करती हैं तो इसका मतलब दोनों लाइनों के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर है। अर्थात कोई भी लाइन या तो एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं तो कंडीशन ये, फार्मूला ये, ग्राफ ये, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेप्ट ही नहीं करती हैं तो ग्राफ ये और फॉर्मूला ये। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंफिनिटी बार एक दूसरे को कट करती हैं तो डियर स्टूडेंट्स इस कंडीशन में दोनों लाइनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। और जब दोनों लाइनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को दूसरे रूप में हम बोल देते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, लाइनों का क्या नाम है, कोइंसिडेंट लाइन। और इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है a1 अपॉन a2 b1 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। कुल मिलाकर के आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। यूनिक सॉल्यूशन आए तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। आपके स्टैंडर्ड पर, आपके नॉलेज के आधार पर ये ग्राफ आपको नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ फार्मूले अप्लाई करने हैं। यूनिक सॉल्यूशन ये वाला फार्मूला। अगर आपके क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन लिखा हुआ आ जाए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आपके क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा हुआ आ जाए तो ये फार्मूला यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको कितने फार्मूले याद रखने हैं, केवल 3। आपको केवल 3 फार्मूले याद रखने हैं और 3 फार्मूले के आधार पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, पहले क्वेश्चन को दिया गया है आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल 21 एंड दूसरी लाइन आपको दी गई है 9x माइनस 10y इक्वल 21, 3/2x माइनस 5/3 5/3y इक्वल 7/2। आपको ये बताना है, आपके पास 2 इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल 21, दूसरे वाली है 3/2x माइनस 5/3y इक्वल 7/2। ये आपके पास 2 इक्वेशन है, पहले वाली लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरे वाली लीनियर इक्वेशन डियर स्टूडेंट से है। आपको इन दोनों इक्वेशन के बारे में ये बताना है कि इन इक्वेशन के पास, दोनों इक्वेशनों के पास, एक लीनियर इक्वेशन ये, एक ये कौन से कैटेगरी में आती है। ये दोनों की दोनों इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती है, नो सॉल्यूशन रखती है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है, ये हमें इसके बारे में बताना है। तो सर क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करनी होती है, हमें क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहां कुछ ऐसा लिखना होता है
a1x प्लस b1y। चलो पहले आप एक काम कीजिए, इस 21 को इसको इधर लेके आइए, आप इसको इधर लेके आओ। 9x माइनस 10y, सबसे पहले सब लेफ्ट में लेके आओ माइनस 21, एंड दूसरे वाली इक्वेशन है आपके पास 3/2x माइनस 5/3y, 7/2 को इधर लेके आएंगे, माइनस 7/2 इक्वल 0। इस प्रकार मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। अब आप ये वाली मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल 0 आ जाएगा, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इस प्रकार मेरे पास दो इक्वेशन आई है, इसकी कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, यहां लिखेंगे कंपेयर ऑन, और इसके भी कंपेयर ऑन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ध्यान कीजिएगा मैंने यही वो इक्वेशन ली थी जब मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था। तो कंपेयर करने पे आपको मिलेगा a1, यहां देखिएगा a1 की वैल्यू आएगी 9, b1 की वैल्यू आएगी माइनस का 10, और c1 की वैल्यू आएगी यहां से देखिएगा माइनस 21, एंड अगर यहां से देखिएगा a2 की वैल्यू 3/2 आएगी, a2 इक्वल 3/2, b2 की वैल्यू आएगी माइनस 5/3, और c2 की वैल्यू आएगी माइनस 7/2। एक बार और देखिएगा, a2 की वैल्यू 3/2, b2 की वैल्यू माइनस 5/3, और c2 की वैल्यू माइनस 7/2। इस प्रकार आपको ये सारी की सारी वैल्यू निकालनी है, और सारी की सारी वैल्यू निकालने के बाद a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 रखना है। बीच में अभी आपको कोई साइन नहीं लगाना है, इक्वल और डज नॉट कुछ भी नहीं लेना। यहां आप a1 की वैल्यू रखेंगे 9 अपॉन a2 की वैल्यू रखेंगे 3/2, b1 की वैल्यू रखेंगे माइनस 10 अपॉन b2 की वैल्यू रखेंगे माइनस 5/3। एक बार हो, a1 की वैल्यू 9 रखिएगा, a2 की वैल्यू 3/2 रखिएगा, b1 की वैल्यू माइनस 10 रखिएगा, और b2 की वैल्यू 5/3। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला सबसे नंबर ऊपर चला जाएगा, 2 की 9 की मल्टीप्लाई 18/3 आ जाएगा, यहाँ 3 की 10 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 30/5। इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं तो यहाँ इक्वल का साइन लगाइए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं तो यहाँ भी इक्वल का साइन, इक्वल। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो आप यहां लेंगे c1 अपॉन c2, इन दोनों के बीच कोई साइन आपको नहीं लगाना है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आते, डज नॉट इक्वल करके इस सारे का आंसर यूनिक सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो यहां लिखेंगे c1 अपॉन c2। अब आप c1 की वैल्यू रखिएगा माइनस 21 अपॉन c2 की वैल्यू रखिएगा माइनस 7/2। एक बार हो, c1 की वैल्यू रखिएगा माइनस 21 अपॉन c2 की वैल्यू रखिएगा यहां से माइनस 7/2। 7 से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यही सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 की 21 की मल्टीप्लाई आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स 42/7। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 6 आ जाएगा, ये 6। अब ये देखो ये 6 ये 6 ये भी 6, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहां इक्वल का साइन, यहां इक्वल का साइन, यहां इक्वल का साइन। इसका मतलब हमारा ये कंडीशन यानी कि ये फार्मूला कंप्लीट इसमें लाई हो रहा है। अब याद कीजिएगा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन किसके लिए होती थी? इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां लिखेंगे शो इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अर्थात अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं, इन दोनों का ग्राफ बड़ा सुंदर बनेगा और दोनों लाइनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आएगा। इस कंडीशन में इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इन दोनों लाइन को कोइंसिडेंट लाइन भी कहा जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई उसमें 3 प्रकार की लाइनें होती थी, या तो यूनिक सॉल्यूशन वाली, या नो सॉल्यूशन वाली, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली। इसके अलावा आपके सिलेबस में और किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है।
अब मैंने थोड़ी भी आपको इसकी पढ़ा दी है, क्वेश्चन आपको सुन कर आया है और बाकी क्वेश्चनों का कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको इमेज के माध्यम से भेज दूंगा। बट डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करनी है, घर पर रहना है, स्वस्थ रहना है।